हेलो हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज मोल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि बच्चों को ना बहुत टफ लगता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट आ गया तो अब तो पता नहीं क्या ही कुछ डिफिकल्ट आने वाला है, लेकिन मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स करूंगी एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे और जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे आप उसको नोट करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि मोल होता क्या है। अब जब भी बोलते हैं ना मोल, तो बच्चे लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन बेटा वो एवोगैड्रोस नंबर है, वो तो एक नंबर हो गया, लेकिन मोल होता क्या है एग्जैक्टली। वन मोल होता क्या है, तो यहाँ देखो, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आप बोलोगे मैम इतना खतरनाक स्टेटमेंट तो समझ नहीं आया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने ना एक कटोरी ली बेटा, और उसमें मैंने क्या किया, मैंने ना 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम कार्बन को मेजर किया। कितना, बोलो 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 जल्दी बोलो। 12 ग्राम कार्बन लिया है इस कटोरी, मतलब कि मैंने ना मशीन के ऊपर रखा, वेइंग मशीन होती है ना अपनी, उसके ऊपर इस कटोरी को रखा, और उसमें मैंने क्या डाला बेटा, इसमें मैंने डाला है देखो 12 ग्राम कार्बन। समझ गए, कितना कितना डाला है मैंने, 12 ग्राम कार्बन डाला है। अब इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, दैट इज वन मोल, दैट इज वन मोल। और वो होते हैं कितने, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और एंटिटीज पार्टिकल्स। एंटिटीज का मतलब क्या होता है, एटम्स हो गया, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब, ठीक है। तो यार 12 ग्राम कार्बन में कितने, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको बोलते हैं वन मोल, एग्जैक्टली वन मोल। और वन मोल क्या होता है, 6 मतलब कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज एग्जैक्टली वन मोल। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, का मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, और पार्टिकल्स एज देयर आर एग्जैक्टली इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप क्यों मेंशन किया है, क्योंकि बेटा कार्बन 13 आइसोटोप्स कौन कौन से है, कार्बन 12, 13, 14। तो लेकिन हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं कि कार्बन 12 में जितने भी पार्टिकल्स होंगे दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, वन मोल। क्लियर है आपको ये चीज, तो दिस इज वन मोल। ओके, देखो अब मास हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखो, मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास जो है, मतलब मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है, देखो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। समझ गए, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम है ये, कितना 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम कितना है, 12 ग्राम। हमको पता ही है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि यार 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल दैट इज वन मोल, तो वन मोल कितना हो गया, 12 ग्राम कार्बन, यही है। तो मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, अपॉन 1.12 अपॉन 1.9 इंटू 10 की पावर -23, जो आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऊपर आएगा 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो भी है, ठीक है। तो यार नंबर ऑफ एटम्स इन, हमने क्या निकाला है यहाँ से, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 निकाला है, जो कि आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक। इसीलिए हमने बोला कि वन मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज, 10 की पावर 23 एंटिटीज और पार्टिकल्स। क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई सी भी चीज ले लो उसका वन मोल, तो वन मोल में क्या होने वाला है, वन मोल होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैंने बोला वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पे पावर है ये, ठीक है, सब पावर है ये, 23
क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ NaCl। तो किसी भी चीज़ का आपको बोला जाए 1 मोल तो बेटा कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या फिर जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। दैट इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। अब बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का mass of 1 mole of substance in grams is called as molar mass. Mass of 1 mole of substance मतलब कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है उसको बोलते हैं मोलर मास। सिंपल है ना, मोलार का मतलब क्या हुआ, हम 1 मोल सब्सटेंस का मास देख रहे हैं, हम 1 मोल सब्सटेंस का मास देख रहे हैं किसमें, इन ग्राम्स में, इन ग्राम्स में। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का अगर मैं मास की बात करती हूँ तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम। क्या ये मोलर मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास हम यू में कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास हम यू से लिखते हैं ना, यू से डिनोट करते हैं, और मोलर मास जो है वो हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स से। तो देखो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो जो भी आपका एटॉमिक मास है उसको बस रिप्लेस कर देना किससे, देखो जी से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, द मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन यू। क्लियर है। तो मोलर मास कुछ भी नहीं है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास है दैट इन ग्राम्स, ठीक है, इन ग्राम्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलार मास, दैट इज व्हाट, मोलार मास। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग मेरी मामा। आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो बेटा गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, ये होता है आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, जो भी आपका गिवन मास है अपॉन मोलार मास। अभी क्या देखा हमने, मोलार मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो भी मास है इन ग्राम्स दैट इज मोलार मास। तो ये हो गया आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बात करते हैं मोल्स और गैसेस की। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4 dm cube, ठीक है, 24.2 dm cube at standard temperature, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड प्रेशर 1 atm। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एक सेकेंड रुकना जरा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, अभी ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और प्रेशर 1 atm पे, 1 atm पे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस की बात करते हैं 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 dm क्यूब, ठीक है, 22.4 dm क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, 22.4 dm क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यार देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का वो अपॉन 22.4 dm क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बेटा अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा लो, उसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स, इन पे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, समझ नहीं आया फिर से एक बार देखना और मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को करेंगे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देंगे और मुझे कॉमेंट डाउन लिखेंगे कि मैम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया टॉपिक। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यार MHT CET की तत्व बुक मिल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की जस्ट फॉर ₹1800। तो इसको आपको परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। साथ ही में जो नीव बैच चल रहा है बेटा,
क्लास 11th वालों के लिए वो इतने शानदार प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप फटाफट से इसको कर लेंगे एनरोल। और इसके साथ आपको शौर्य बैच भी मिल रहा है, तो यार देर किस बात की, फटाफट से जाके एनरोल कर लो इसमें। मौर्य बैच फॉर सीटी स्टूडेंट्स, और इसकी प्राइस आपको यहाँ पे दी गई है, इसमें जाके भी आप एनरोल कर सकते हो। IBSIT का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है फॉर इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट, इस टेस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके अगर आप ये टेस्ट दोगे और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही में ये देखो, ये है वेदांतु के बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स। AIR 10 इन UG नेट 2026, कितना ज़्यादा शानदार रिजल्ट है। और इसी के साथ मैं बताऊँ आपको अगर कि ये है JEE एडवांस 2026 के रिजल्ट्स, साथ ही JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स, मतलब ओवर 2200 प्लस students from Vedantu have qualified JEE Advanced in 2026. If we talk about class 10th CBSE results, तो over 690 plus students have scored 90% above marks and over 250 plus students have scored above 95% marks. तो ये बहुत ज़्यादा ही शानदार हो गया यार। साथ ही if we talk about class 12 students, so over 110 plus students have scored above 90% marks. तो यार मुझे भी ऐसा मौका दो कि मैं बोलूँ यार यस तुम लोग कर सकते हो, तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए मोटिवेशन है कि तुम भी कर सकते हो। और फिर मैं भी ऐसे फ्लेक्स करूँगी कि देखो ये है मेरे बच्चे जिन्होंने इतना शानदार रिजल्ट, इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेके आया है फ्रॉम वेदांतु। तो यार फटाफट से क्या करेंगे आप, मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, और ये मोटिवेशन है आपके लिए, ये एक तरह का स्पार्क जनरेट बोलते हैं ना कि हाँ मैम अब तो आज से पढ़ना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। और इसी के साथ वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं PCMC, स्वारगेट, औंध और सीगढ़ में। और साथ ही अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में जाके आपको बहुत सारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो यार मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को करेंगे एकदम लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।